हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका न्यूरो बायोलॉजी एक्सपर्ट। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट टॉपिक है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस है। और आरएनए इंटरफेरेंस आपके बायोटेक का पार्ट होता है। हर साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड कई बार स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर कई कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक सिंगल भी कंफ्यूजन ना हो इस टॉपिक के अंदर। चलिए बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर, तो नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है जैसे आरएनए आयन इंटरफेरेंस है। आरएनए आपको पता है क्या होता है, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्म है और उसके साथ इंटरफेरेंस का मतलब है हम इंटरफियर कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम आरएनए के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ इंटरफियर करते हैं, इसी का नाम होता है आपका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। अब यूज कहां पे किया जाता है, तो आप के क्लास 12th बायोलॉजी में एक टॉपिक है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें भी एक टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में अगर हम बात करें तो डिफरेंट फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है, लाइक एग्रीकल्चर फील्ड, मेडिसिन फील्ड, और एग्रीकल्चर फील्ड में ही इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड में, तो बहुत सारे प्लांट हैं, उन प्लांट के ऊपर बहुत सारी डिजीज होती हैं, लाइक बैक्टीरियल डिजीज होता है, निमेटोड डिजीज होता है, फंगल डिजीज होता है। तो उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोजन आता है जिसका नाम होता है निमेटोड। ये जो निमेटोड होता है टोबैको प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करता है, और टोबैको प्लांट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके रूट के ऊपर इन्फेक्ट करता है। टोबैको प्लांट का जो रूट होता है उसके ऊपर निमेटोड आता है और यहाँ पे डिजीज का काज करता है रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज इस निमेटोड के द्वारा काज किया जाता है टोबैको प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से जो टोबैको का प्लांट होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है और उसका डेथ हो जाता है, यानी कि रिडक्शन इन द यील्ड हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट, तो इसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट बनाते हैं। निमेटोड पैरासाइट काज डिजीज इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है। कई बार हमें लगता है कि जो निमेटोड होता है वो केवल प्लांट को इन्फेक्ट करता नहीं, जो निमेटोड होता है प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। A nematode Miledogyne incognitia infect the root of the tobacco plant and cause a great reduction in the yield। इंपॉर्टेंट क्या है, एक किसको इन्फेक्ट करता है, तो रूट को इन्फेक्ट करता है। अगर आप प्लांट के रूट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से प्लांट का रूट दिखाई दे रहा है, इस तरीके से प्लांट का रूट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो होता है रूट के अंदर छोटे छोटे नोड बन जाते हैं और इस डिजीज का नाम होता है रूट नॉट डिजीज इन प्लांट। कौन सी डिजीज होती है, रूट नॉट डिजीज, किसके द्वारा काज किया जाता है, निमेटोड के द्वारा काज किया जाता है। अब इसी से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस निमेटोड को मारना होगा, इस निमेटोड के सर्वाइवल को रोकना होगा ताकि जो हमारा प्लांट इन्फेक्ट हो रहा है वो इन्फेक्ट ना हो। इसी के लिए हम टेक्निक लाते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। टू प्रिवेंट दिस मेथड ए नोवेल स्ट्रेटजी वार एडॉप्टेड कॉल्ड आरएनएआई या फिर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, आरएनए के साथ हमें इंटरफियर कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ इंटरफियर करने का, अगर कोई भी जीन है, इस जीन को अपना कैरेक्टर डेवलप करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आरएनए बनाना होगा और आरएनए से प्रोटीन बनाना होगा, आरएनए से प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है आपका यही कैरेक्टर डेवलप करेगा, ये प्रोटीन ही कैरेक्टर डेवलप करेगा। अगर हम क्या करें, इस जीन में से जो आरएनए बन रहा है इस आरएनए को ही ना बनने दें, आरएनए को हमने इंटरफियर कर दिया, आरएनए ही नहीं बनने दिया, तो अगर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन आपका नहीं बनेगा, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपका कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो हमने किसके साथ इंटरफियर किया, इस आरएनए के साथ इंटरफियर किया, इसके साथ छेड़छाड़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो कैरेक्टर डेवलप हो रहा था वो कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। ये तो बात हो गई आरएनए इंटरफेरेंस की। ये टेक्निक काम कैसे करती है। आरएनएआई टेक प्लेस इन दी ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो आरएनएआई टेक्निक होता है जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सभी के अंदर देखने को मिलता है एज ए मेथड ऑफ दी सेलुलर डिफेंस है, यानी कि
ये इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। लाइक जैसे प्रोकैरियोट के अंदर आपका एक एंजाइम पाया जाता था जिसका नाम होता था मॉलिक्यूलर सीजर। वो मॉलिक्यूलर सीजर वायरस इन्फेक्शन करता था, उसके डीएनए को कट कर देता था। ऐसे ही आपके यूकैरियोट के अंदर जो आपका आरएनए टेक्निक होता है वो पाया जाता है, जो कि सेलुलर डिफेंस से बचाने का काम करता है। अब बात करते हैं कैसे प्लांट को इन्फेक्ट होने से बचाएगा, कैसे प्लांट को प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टोबैको का प्लांट है। इस टोबैको के प्लांट के अंदर क्या है, आपका रूट है। अब इसके एक सेल हमने बाहर निकाला और सेल को इस तरीके से बाहर दिखाया। यहाँ पे एक टोबैको का प्लांट है। इस टोबैको के प्लांट का जो रूट है उसी के ऊपर निमेटोड इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस टोबैको के प्लांट की एक सेल को बाहर निकाला और इस सेल के ऊपर किसने इन्फेक्ट कर दिया है, आपका निमेटोड ने। निमेटोड आएगा, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इसको खाएगा और अपना ग्रोथ करेगा। यहाँ पे निमेटोड का एक सेल है, इस सेल को हमने बाहर निकाला और बाहर निकाला तो हमें कुछ इस तरह के दिखाई दे रहा है। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, सबसे पहले आरएनए बनाता है। निमेटोड का एक सेल हमने बाहर निकाला, उस सेल को जब जूम किया तो उसके अंदर देखा कि एक जीन प्रेजेंट है और ये जो जीन है सबसे पहले आरएनए बना रहा है और आरएनए से प्रोटीन बना रहा है। ये जो प्रोटीन बना रहा है निमेटोड, ये जो प्रोटीन है इस निमेटोड के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो निमेटोड है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम क्या कर दें, इसे प्रोटीन को ही ना बनने दें, ये प्रोटीन ही ना बनने दें, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये जो निमेटोड है सरवाइव नहीं कर पाएगा और सरवाइव नहीं कर पाया यानी मर गया। तो जो हमारे प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट कर रहा था वो इन्फेक्शन है नहीं होगा, इन्फेक्शन से हमारा प्लांट बच जाएगा। इसी मेथड को हम यूज करते हैं अपने जीन को साइलेंस करने के लिए इस प्लांट के अंदर। अब कैसे करते हैं, तो जो हमारा जीन है टारगेट जीन, इसी की एक आर्टिफिशियल कॉपी बनाते हैं। क्या हम किसी भी जीन का आर्टिफिशियल कॉपी बना सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें किसी भी जीन का आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं। तो इसी का एक आर्टिफिशियल कॉपी बनाते हैं जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल जीन ऑफ द निमेटोड। अब ये जो आर्टिफिशियल कॉपी होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सेंस स्टैंड बनाया और एक एंटीसेंस है। जैसा कि यहाँ पे एक सेंस है और दूसरा एंटीसेंस है और उसके अंदर क्या करते हैं, एक प्रमोटर इन दूसरा टर्मिनेटर इन। लेकिन दूसरी कॉपी जो होती है उसमें जस्ट हम प्रमोटर और टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर को एक्सचेंज करने से क्या होगा सर, यहाँ पे जो सेंस स्टैंड है वो क्या बन जाएगा, एंटीसेंस बन जाएगा। यहाँ पे जो एंटीसेंस है और वो बन जाएगा यहाँ पे सेंस है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन आपका आरएनए बनता है वो किस स्टैंड से बनता है, एंटीसेंस स्टैंड से बनता है। तो यहाँ पे अगर आपका एंटीसेंस स्टैंड से आरएनए बनता है तो आरएनए इस वाले जीन के अंदर इससे बनेगा और इस वाले के अंदर आपका ग्रीन वाले से आरएनए बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो आर्टिफिशियल कॉपी बनाया और आर्टिफिशियल कॉपी बनाने के बाद इस जीन को ट्रांसफर कर दिया प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या किया, एक प्लांट का सेल लिया है और उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, जीन ट्रांसफर। जैसे इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे सेंस स्टैंड और ये एंटीसेंस स्टैंड है। अब इसके अंदर हमने ट्रांसफर किया तो क्या होगा, इससे आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बना। यहाँ पे इस वाले से ब्लू वाला आरएनए बना और यहाँ पे एंटीसेंस स्टैंड ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाले से आरएनए स्टैंड बना। तो बताइएगा दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री होने से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे और ज्वाइंट होके बनाएंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हुए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिए। अब जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है जिसका नाम होता है डाइसर एंजाइम। ये जो डाइसर एंजाइम होता है बहुत खास एंजाइम है। ये डाइसर एंजाइम क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करने का काम करता है। जैसे आपका मॉलिक्यूलर सीजर होता था, आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता था, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता था। ऐसे ही आपका जो डाइसर एंजाइम होता है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करता है। कभी भी सिंगल स्टैंड के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। हमारे अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे आरएनए को नहीं कट करेगा, लेकिन जहां पे भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तुरंत उसके अंदर कट लगा देगा और कट लगा के क्या करेगा, मल्टीपल फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आरएनए के टुकड़े बन जाएंगे और ये जो टुकड़े होंगे आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे। नाम दिया जाएगा एसआई आरएनए। एसआई आरएनए स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए।
अब ये जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है, अब इसके ऊपर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे यहाँ निमेटोड आता था, ये निमेटोड इसके प्लांट सेल को खाता था, तो यहाँ पे भी ये किसके अंदर हो रहा है, आपका प्लांट के अंदर। ये सब कुछ ये प्लांट का सेल है। अब जैसे ही निमेटोड आएगा, निमेटोड को क्या पता है यहाँ पे मुझे मारने का प्लान किया गया है। निमेटोड तो अपना प्लांट सेल को खाने आया, प्लांट के साइटोप्लाज्म को खाने आया, तो जैसे ही निमेटोड इस रूट के ऊपर इन्फेक्ट करेगा, इसके सेल के अंदर जाएगा, तो जैसे ही साइटोप्लाज्म को लेगा, साइटोप्लाज्म के साथ साथ है ये जो siRNA है इस निमेटोड के सेल के अंदर इंटर कर गया। अब निमेटोड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस आरएनए को पचा नहीं पाता, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो जो सेल है इस सेल को क्या कर लेगा, ये आपका जो आरएनए इंटरफेरेंस है, siRNA है, इसको निमेटोड का सेल एब्जॉर्ब कर लिया। अभी जो siRNA है पहुंच गया है निमेटोड के सेल के अंदर। ये निमेटोड के सेल के अंदर ये आपका निमेटोड का सेल है। जैसे निमेटोड के सेल के अंदर पहुंचेगा, यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा, उसका नाम है RISC। RISC, ये RISC जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डबल स्टैंड के बीच का, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, यहाँ पे सेंस स्टैंड भी है, एंटी सेंस स्टैंड भी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना हुआ है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना हुआ है, अब यहाँ पे RISC एक और काम करता है, इसमें आपका ये टारगेट जीन था, ये वाला टारगेट जीन था, इस टारगेट जीन के अंदर जो ब्लू वाला है एंटीसेंस है, एंटीसेंस है, एंटीसेंस है तो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा। जैसे ही आरएनए बनाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ग्रीन है, इसे ब्लू वाले को तो डाइजेस्ट कर देगा। कैसे डाइजेस्ट करता है हमें नहीं पता है, उसका मेथड हमें नहीं आता है, लेकिन जो आपका ग्रीन वाला है, एक ग्रीन वाला बचा रह जाएगा और एक ग्रीन वाला जाके इसे आरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही बाइंड होगा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। क्या बना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। और ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है आगे ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। अगर आगे ट्रांसलेशन नहीं किया तो यहाँ पे जो आपका प्रोटीन बनना चाहिए था, प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बनेगा। और अगर प्रोटीन नहीं बना तो जो निमेटोड गया था सैप पीने, सूप पीने, वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे मर जाएगा। यानी कि उसके सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट था वही नहीं बना, तो निमेटोड का डेथ हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा रूट है वो रूट बच गया फॉर द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं हुआ। इस टेक्निक का नाम होता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, RNAi टेक्निक। इंपॉर्टेंट क्या है, किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, तो आपका जो प्रिवेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करके। किसके अंदर जीन ट्रांसफर किया गया, प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर किया गया। कौन सा, आपके दो कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एक सेंस जीन होता है, दूसरा एंटी सेंस जीन होता है। दोनों क्या बनाते हैं, आपका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, और यहाँ पे आता है डाइसर प्रोटीन। डाइसर प्रोटीन इसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का मल्टीपल फ्रेगमेंट करता है, और ये जो मल्टीपल फ्रेगमेंट है आपका निमेटोड सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे निमेटोड सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, RISC आता है, रिस्क एंजाइम आता है, जो कि इनके बीच का डबल बॉन्डेड तोड़ता है, और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री था केवल उसको रहने देता, बाकी दूसरा वाला जो सेंस होता है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाके बाइंड हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता है। ये पूरी टेक्निक कहलाता है आपका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए, हमें जीन को ट्रांसफर करने के लिए अगर प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना है तो स्पेशल वेक्टर का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरिया। में उनका यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू दी होस्ट। होस्ट क्या है, आपका प्लांट है, टोबैको प्लांट, उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ है सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। किसके अंदर बन रहा है, सेंस और एंटी सेंस आरएनए जो बन रहे हैं आपका होस्ट सेल के अंदर बन रहे हैं। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। किसका फॉर्मेशन करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, दैट इनिशिएट RNAi, और यही आपका क्या बना लेता है, RNAi, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक है। दस RNAi साइलेंस दी स्पेसिफिक mRNA ऑफ द निमेटोड। ये निमेटोड के mRNA को साइलेंस कर देता है, जिसकी वजह जो प्रोटीन बन रहा था वो प्रोटीन नहीं बन पाता है। एंड कॉन्शियसनेस वाज दैट
पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। जो आपका पैरासाइट होता है, निमेटोड होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये आपका हो गया पूरा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इन आरएनए टेक्निक द जीन साइलेंस यूजिंग, किसके मदद से जीन को साइलेंस किया जाता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से जीन को साइलेंस किया जाता है। Which part of the tobacco plant is infected by the Mileidogyne incognitia? किस पार्ट के द्वारा, किस पार्ट के अंदर इन्फेक्ट करता है? तो रूट के अंदर इन्फेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोशंस कैन बी यूज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोशंस कब यूज किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन साइलेंसिंग, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर जीन सीक्वेंसिंग। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट रहे इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।